हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर की आज जो है ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट y of a particle undergoing a certain periodic motion. Number first, y is equal to a sin 2 pi t by capital T. Number second, y is equal to a sin dt. Number third, y is equal to a by capital T sin t by a. Number fourth, y is equal to a root 2 sin 2 pi t by capital T plus cos 2 pi t by capital T. स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में हमें जो भी फार्मूले रॉन्ग है इन 4 में से उनको डिटेक्ट करना है। देन देखिए, नाउ स्टूडेंट, ये y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और इसका स्टूडेंट जो डायमेंशनल फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, कैपिटल है। देन स्मॉल a क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो भी मीटर में होगा, कैपिटल है। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्मॉल टी, ये इंस्टेंटेनियस टाइम होगा। एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम, और इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी होगा। और स्टूडेंट, जो कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड है। कल भी हमने इसकी बात की थी कि टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल द्वारा वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है। देन टाइम पीरियड का भी कैपिटल टी डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं वेलोसिटी। यहां पर एक टर्म और है वेलोसिटी, तो स्मॉल v इट मींस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ LT इनवर्स। अब स्टूडेंट, हमने इनमें सबके डायमेंशनल फार्मूले देख लिए। अब हम लोग यहां पे ध्यान देंगे कि जो साइन के साथ होगा वो एंगल होगा, और एंगल जो है डायमेंशन लेस होता है, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क मीटर में, रेडियस मीटर में, L अपॉन L। डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा इसका, डायमेंशन लेस। अब स्टूडेंट यहां अगर नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं कि क्या हमारे ये नंबर फर्स्ट जो है राइट है और रॉन्ग है, तो होना क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला बना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बन रहा है y मतलब कैपिटल L, एंड राइट हैंड साइड में a, तो ये हमारा जो है एम्पलीट्यूड है, तो उसका कैपिटल L बना। एंड साइन, और साइन के अंदर जो होना चाहिए स्टूडेंट, एंगल को देखते हैं 2 पाई स्मॉल t बाई कैपिटल T, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है कैपिटल T अपॉन कैपिटल T। इट मींस डायमेंशन लेस, ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। तो स्टूडेंट, जो अपना फर्स्ट फार्मूला है वो सही है, बिकॉज इसमें राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला इक्वल होगा, और साइन के साथ जो लगा है वो एंगल है, और एंगल को डायमेंशन लेस होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? अब नंबर सेकंड में बात करते हैं कि ये राइट है, क्लियर? इट मींस करेक्ट, तो ये करेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग नंबर सेकंड में, तो सेकंड में स्टूडेंट अपने पास है y इज इक्वल टू a sin bt, तो यहां स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल L इज इक्वल टू कैपिटल L होने वाला है, बट जो एंगल है हमारा, एंगल के प्लेस में vt लिखा हुआ, और vt का डायमेंशनल फार्मूला जो बन रहा है दैट इज LT इनवर्स इनटू कैपिटल T, और ये डायमेंशन लेस नहीं है। तो यार ये तो अपना बन रहा है भाई कैपिटल L। इट मींस यहां पर जो एंगल दिया हुआ है नंबर सेकंड में, ये एंगल नहीं हो सकता है। इट मींस एंगल में प्रिंटिंग इरर है, तो ये हमारा जो है रॉन्ग हो गया, क्योंकि भाई एंगल तो हमारा डायमेंशन लेस होता है ना,
कहां लिखा है, ये एंगल डायमेंशनलेस है। अब नंबर थर्ड में स्टूडेंट बात करते हैं, नंबर थर्ड में y इज इक्वल टू ए अपॉन कैपिटल टी, यहां है साइन टी बाई ए, देन नंबर थर्ड में y इज इक्वल टू y के प्लेस में कैपिटल एल पुट करते हैं और एम्पलीट्यूड के प्लेस में कैपिटल एल पुट करते हैं, टाइम के प्लेस में कैपिटल टी पुट करते हैं। आफ्टर दैट जो एंगल है हमारा, तो ये तो नहीं भाई इक्वल, ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, एल टी इनवर्स आ रहा है, तो इट मींस नंबर थर्ड में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। साइन एंगल को चेक करते हैं, एंगल के प्लेस में है टी बाई ए, और ये स्टूडेंट कैपिटल टी बाई कैपिटल एल, ये भी डायमेंशनलेस नहीं हो रहा है, इट मींस ये भी गलत है, तो ये रॉन्ग हो गया नंबर थर्ड। तो नंबर सेकंड है, नंबर थर्ड पॉसिबल नहीं, बिकॉज एंगल होना चाहिए डायमेंशनलेस, राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल होना चाहिए। अब नंबर फोर चेक कर लेते हैं, नंबर फोर में राइट हैंड साइड का तो कैपिटल एल आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, ए रूट टू कैपिटल एल, क्लियर। एंड स्टूडेंट यहां के एंगल में अगर हम चेक करेंगे 2 पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी, तो यहां पर 2 पाई का तो डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी, क्लियर स्टूडेंट, ये डायमेंशनलेस आ रहा है, डायमेंशनलेस है, देन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट। तो स्टूडेंट ये ओके, बिकॉज ये एंगल डायमेंशनलेस है और कैपिटल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल, ये रॉन्ग है बिकॉज एंगल जो है डायमेंशनलेस नहीं हमारा, और तो सब कुछ ठीक था। अब यहां स्टूडेंट बात करते हैं, तो यहां पर भी प्रॉब्लम है और ये एंगल भी डायमेंशनलेस नहीं है, ये ओके है अपना, तो इट मींस नंबर सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है, नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फेमस रिलेशन in physics relates moving mass small m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A body recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m naught upon 1 minus v square whole power 1 by 2. Guess where to put the missing c. तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ओवरऑल जो भी यहां लिखा है इसमें केवल हमें ये देखना है कि स्मॉल m क्या है, मूविंग मास ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी जब मूव कर रही है तो उसका मास क्या है। देखो यार, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या है कि जब बॉडी वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट इक्वल स्पीड से ट्रेवल करती है तो उसके मास में वेरिएशन होता है, क्लियर। तो स्टूडेंट अगर उसके मास में चेंज आ रहा है तो m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर होल पावर 1 by 2 से, तो यहां पर m आपका मूविंग मास है, m नॉट आपका रेस्ट मास है बॉडी का, जो मतलब बॉडी जब नहीं मूव करती है तब उसका जो मास होता है, v उस बॉडी की स्पीड है, एक फैक्टर है जो हमें ध्यान देना कि इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। यार स्टूडेंट यहां पर मास का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम आ जाएगा, यहां मास का फार्मूला कैपिटल एम आ जाएगा, बट डिनोमिनेटर में अगर हम लोग देखें तो यहां लिखा है 1, तो 1 का डायमेंशनल फार्मूला होता नहीं, v स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला एल टी पावर माइनस 2 बना, अब ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब है कि c को हमें जो पुट करना चाहिए, अगर ऊपर एल टी पावर माइनस 2 होल स्क्वायर आ रहा है तो नीचे भी एल टी पावर माइनस ऊपर अगर एल टी पावर माइनस 1 होल स्क्वायर आ रहा है तो नीचे भी एल टी पावर माइनस 1 होल स्क्वायर आना चाहिए, क्लियर। तो इट मींस by the principle of solution, by the principle of homogeneity, by the principle of homogeneity, by the principle of homogeneity, यहां पर हमें जो डिनोमिनेटर है वो डायमेंशन लेस रखना होगा। तो डिनोमिनेटर को डायमेंशन लेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आ सकता है अपना
एल टी पावर -1 होल स्क्वायर अपॉन एल टी पावर -2 होल, सॉरी एल टी पावर -1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जरा ऐसा करके देखते हैं, स्मॉल m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल पावर 1/2। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस क्या बना, कैपिटल एम, आरएचएस क्या बना, मास है तो कैपिटल एम, बट डिवाइड में यहां वेलोसिटी है एल टी पावर -1 होल स्क्वायर अपॉन एल टी पावर -1 होल स्क्वायर, और स्टूडेंट इस टोटल का पावर जो है 1/2। अब यहां स्टूडेंट ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास आ रहा है कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला होगा वो करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा गेस करने वाली चीज थी कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले की इक्वल करना है, तो वी स्क्वायर के डिवाइड में सी स्क्वायर जब तक नहीं लाएंगे तो ये हमारा डायमेंशन लेस नहीं बनने वाला है, तभी तो कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम होना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। A man walking in rain with speed small v must slant his umbrella forward making an angle theta with the vertical. A student drives the following relation between theta and v. Tan theta is equal to v and checks that the relation has correct limits as v tending to 0, theta tending to 0 as expected. We are assuming there is no strong wind and that the rain falls vertically for a stationary man. Do you think this relation can be correct? If not, guess the correct relation. तो स्टूडेंट ये अपने पास गिवन फॉर्मूला है, सॉल्यूशन गिवन फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू v। तो चेक करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो भाई एलएचएस का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आता है, यहां लिखा है tan थीटा, ठीक है, थीटा एंगल लेस होता है तो ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस, या इसको आप इस तरीके में लिख सकते हो m0 l0 t0। क्लियर स्टूडेंट। बट जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, एल टी इनवर्स, क्लियर। अब आप स्टूडेंट देखिए कि स्टेटमेंट 1 में जो डायमेंशन लेस आ रहा है, स्टेटमेंट सेकंड में डायमेंशन आ रही है एल टी इनवर्स। तो सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एलएचएस डज नॉट इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस, सो स्टूडेंट by the principle of homogeneity this formula is correct, so tan theta is equal to v is incorrect, क्लियर स्टूडेंट। तो ये अपना करेक्ट नहीं है। अब स्टूडेंट करेक्ट फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है, तो करेक्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, tan थीटा इज इक्वल टू v अपॉन v डैश, वेयर v डैश जो है, v डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेनफॉल, क्लियर स्टूडेंट। अब ये सारी चीजें हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी केवल ये था कि गेस करिए कि फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी होगा, तभी ये चीज जो है डायमेंशन लेस आएगी, क्लियर। हाँ तो स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक में जो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो वो केवल 3 थी, वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने कुमार मित्तल जो अपनी सप्लीमेंट्री बुक है उसकी तरफ। तो सप्लीमेंट्री बुक में वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर अपॉन एक्स, देन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एक्स।
तो यार यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडरवुड प्रेशर अपॉन स्मॉल एक्स, एक अपने फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि बताओ एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। पहले तो यार हमें सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो उससे वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो ये तो अपने आप को क्लियर है भाई, मीटर पर सेकंड होता है तो मीटर के प्लेस में एल, सेकंड मतलब टाइम, टाइम के प्लेस में टी, तो मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो भाई प्रेशर का पता होना चाहिए अपने को, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सिंस P इज इक्वल टू होता है भाई F बाई A, क्लियर, A एरिया है, F फोर्स है, फिर P इज इक्वल टू जो F है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है अपॉन एरिया, क्लियर स्टूडेंट। तो अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या बना, मास का आप लिख सकते हैं कैपिटल M एंड एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर के प्लेस में L लेंथ हो गई एंड सेकेंड के प्लेस में T टाइम, LT पावर -2 अपॉन L स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P M इज इक्वल टू L पावर 2 ऊपर जाएगा, देन L 1 - 2 -1 ml इनवर्स T पावर -2। तो स्टूडेंट ये बना अपना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, क्लियर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बन रहा है ml इनवर्स T पावर -2। अब स्टूडेंट यहां डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, ये स्टूडेंट ऐसे लिखना था अपने को ml इनवर्स T पावर -2। अब यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एक्स इज व्हाट, देन स्टूडेंट गिवन इक्वेशन है अपने पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट प्रेशर बाई स्मॉल एक्स, देन वेलोसिटी स्क्वायर, बोथ साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, प्रेशर अपॉन स्मॉल एक्स, देन वेलोसिटी स्क्वायर लिखना है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू हो गया भाई प्रेशर अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर। अब स्टूडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एक्स, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, ml इनवर्स T पावर -2, वेलोसिटी का कितना बना, LT इनवर्स होल स्क्वायर, क्लियर। अब भाई L स्क्वायर T पावर -2 से कैंसिल हो जाएगा, L पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा भाई, M वैसे ही रहेगा, L पावर 2 -1 -2 -3, तो स्टूडेंट ml पावर -3 इट मींस m है मास, kg, L है मीटर, तो kg पर मीटर क्यूब, ये तो भाई डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है, इट मींस प्रेशर अपॉन डेंसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडरवुड प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ये ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है डेंसिटी का है, क्लियर। तो अपने को x का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, तो हम लोगों ने निकाल लिया, नो प्रॉब्लम। अब तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, द पोजीशन ऑफ स्मॉल x ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम स्मॉल t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस x इज इक्वल टू at plus bt square, determine the dimensions of units of A and B, where are the physical quantities denoted, what are the physical quantities denoted by them। then given equation जो है स्टूडेंट अपने पास, given equation जो है that is x is equal to at plus bt square। अब स्टूडेंट यहां पर हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स भाई क्या है, पोजीशन है, तो पोजीशन कितने मीटर, इट मींस लेंथ हो गई भाई। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम टी,
तो भाई ये बन गया कैपिटल टी, बिकॉज टाइम कैपिटल टी। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि देखिए ये इधर लिखा है x इन मीटर और इधर लिखा है 80 प्लस बीटी स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक बहुत आसान सी बात हम आपसे करेंगे कि जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि 1 मीटर प्लस 1 kg प्लस 2 लीटर इज इक्वल टू वाट, क्या होने वाला भाई? यार भाई जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम होती हैं। इट मींस लेंथ में लेंथ को ऐड कर सकते हो, मास में मास को ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर सकते हो, एक्सीलरेशन में एक्सीलरेशन को ऐड कर सकते हो और डिस्टेंस में डिस्टेंस को ऐड कर सकते हो। अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर में 80 को बीटी स्क्वायर के साथ ऐड किया गया। अब यहां पे अगर 80 का डायमेंशनल फार्मूला बीटी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल नहीं होगा तो इनको हम ऐड ही नहीं कर सकते। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या बना? इंपॉर्टेंट बात है भाई। दोज फिजिकल quantities which consist same dimensional formula dimensions can be added or subtract to each other। अब भाई अगर इनके डायमेंशनल फार्मूले 80 का डायमेंशनल फार्मूला बीटी स्क्वायर के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल नहीं है तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता। इक्वल है तभी ऐड किया जा सकता। तो स्टूडेंट इस स्टेटमेंट से यहां 80 को बीटी स्क्वायर से ऐड किया गया। Those physical quantities which consist same dimensions can be added or subtracted to each other। अब स्टूडेंट सिंस dimensional formula of x is equal to dimensional formula of 80 is equal to the dimensional formula of bt स्क्वायर। तो अब देखिए क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो कुछ आ जाएगा और एक बार इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं तो कुछ आ जाएगा। अपना न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा भाई। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x हो गया भाई कैपिटल L। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A फाइंड आउट करना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T कैपिटल B। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पे इसमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटी स्क्वायर को डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x के इक्वल कर लेते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x L, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B फाइंड आउट करना है एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ T कैपिटल T होल स्क्वायर। क्लियर? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बना भाई, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज LT इनवर्स। क्यों स्टूडेंट? ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। अब यहां पे हमें देखना यूनिट ऑफ ए। देखो एल का लेंथ का मीनिंग क्या हुआ? मीटर। टाइम का मीनिंग क्या हुआ? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका डायमेंशन यूनिट है? स्पीड का। तो हेंस ए डिनोट्स स्पीड ऑफ पार्टिकल। अब बात करते हैं इसमें। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी क्या बनने वाला है? LT पावर -2। यूनिट ऑफ बी क्या बनी? यूनिट ऑफ बी हो गई मीटर इंटू सेकेंड पावर -2। देन स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है। तो हेंस बी डिनोट्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल अपना सॉल्व हो गया।
कॉन्सेप्ट क्या मिला कि वही फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम t is given by small a equal to at plus b by c plus t square. Find out the dimensions of constant a, b and c. तो स्टूडेंट सिंपल है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस केवल देखना यह है कि at में b अपॉन c प्लस टी स्क्वायर को ऐड किया गया है। क्लियर? तो at का डायमेंशनल फॉर्मूला b अपॉन c प्लस टी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। फिर यहां पे देखेंगे तो c में टी स्क्वायर को ऐड किया गया है, तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। क्लियर? एंड a का डायमेंशनल फॉर्मूला at के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल। क्या बात है यार स्टूडेंट, केवल आपके पास एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल होते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, सॉल्व करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। सिंस dimensional formula of A is equal to dimensional formula of AP is equal to dimensional formula of B upon C plus T square. Clear? And dimensional formula of C is equal to dimensional formula of T square. तो स्टूडेंट इतने सारे स्टेटमेंट अपने पास है, केवल किस कॉन्सेप्ट से आपने इनको निकाला है? तो अपना कॉन्सेप्ट वही है कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हो, इक्वल हो। और दूसरा स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी आपने लगाया है कि एलएचएस साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला आरएचएस साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इट मींस एक्सेलरेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एटी टाइम है और कैपिटल ए का फाइंड आउट करना है। तो इतना ले लेते हैं स्टूडेंट पहली बार में, ये ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं इक्वल करा के। देन डायमेंशनल एक्सेलरेशन स्मॉल ए क्या है भाई? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जो है आपका बना ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका बना मीटर के प्लेस में एल एंड टाइम के प्लेस में टी, एल टी पावर माइनस 2। एल टी पावर माइनस 2। अब बात करते हैं टाइम का, तो टाइम का कैपिटल टी एकदम सिंपल है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एल टी पावर माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल ए फाइंड आउट करना है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी बन गया कैपिटल टी। क्लियर? देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको नीचे लाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे तो भाई क्या बनेगा? पावर माइनस में चली जाएगी, एल टी पावर माइनस 2 माइनस 1 इट मींस माइनस 3, तो एल टी पावर माइनस 3। ये तो भाई एक आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? आप किसको फाइंड आउट करना है भाई? आप किसको फाइंड आउट करना है? आप फाइंड आउट करना है हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी के पहले हमारा काम हो सकता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये ले रहे हैं भाई, ये बात से ध्यान देते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी इट मींस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल टी होल स्क्वायर। स्मॉल टी का भाई कैपिटल टी हो गया टाइम का होल स्क्वायर, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी बना कैपिटल टी स्क्वायर। ये काम हो गया भाई। अब क्या करना है? हमें निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? बी का। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम जो है, चलिए इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, पास पास में है, अच्छा लगेगा, देखते हैं। ठीक है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। ए का तो भाई फाइंड आउट कर लिया है ना, तो पुट कर देते हैं ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एल टी पावर माइनस 3, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल टी बन गया कैपिटल टी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी फाइंड आउट करना है,
और बेटा देखिए एक बात यहां पर सी टी स्क्वायर से एडेड है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल हैं। आप ये बताइए 1 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर ही लिखने वाले हैं ना, तो केवल एक ही बार तो यूनिट लिखी जाती है, तो इसलिए सी प्लस टी स्क्वायर में केवल एक काम लिखेंगे, तो जो टी का है टी स्क्वायर का वही सी का है, तो कैपिटल टी स्क्वायर। क्लियर? तो बी का क्या बन रहा है भाई, सिंपल सी बात है यार, प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट होती है, तो टी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो टी पावर 3 हो जाएगा, टी पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, बी का बन गया कैपिटल एल। नो प्रॉब्लम। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी अपने आंसर हो गए। क्लियर? हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, डिड्यूस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट कैपिटल आर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हम आपसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि जब हम पढ़ाते हैं अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ आप जो है अपने आसपास में जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी डिस्कस कर सकते हैं और उनको भी बता सकते हैं कि आयुष पांडे फिजिक्स जो चैनल है उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं, डिड्यूस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट कैपिटल आर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। देन स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस क्या है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आरटी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। क्लियर स्टूडेंट? अब बात करते हैं हम लोग यहां पे कि कैपिटल आर का जो फॉर्मूला बना वो बना पीवी अपॉन कैपिटल टी। अब यहां पर पी क्या है, पी प्रेशर है, पी प्रेशर है, पी प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आज ही हम लोगों ने इसी वीडियो में फाइंड आउट किया है, वो बन के आ रहा था ml इनवर्स t पावर -2। एंड वॉल्यूम का सिंपल सी बात है यार, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब कैपिटल एल। क्लियर? टेम्परेचर T टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला स्टूडेंट थीटा आर केल्विन। क्लियर? अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल आर वो निकल कर आएगा, प्रेशर का पुट कर दीजिए ml इनवर्स t पावर -2, वॉल्यूम का पुट कर दीजिए L क्यूब, टेम्परेचर का पुट कर दीजिए कैपिटल थीटा। अब स्टूडेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर गैस कांस्टेंट का ये बन के आया ml इनवर्स है +3 करेंगे +2 t पावर -2 थीटा इनवर्स। ओके हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना ये, फाइंड आउट द यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स a एंड b इन वैन वाल्स इक्वेशन p प्लस a बाई v स्क्वायर v माइनस b इज इक्वल टू RT। स्टूडेंट क्वेश्चन देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा है, कितना तगड़ा लग रहा है, कैसे सॉल्व होगा ऐसा सोचना पड़ रहा होगा, तो डरिए बिल्कुल नहीं। देखिए अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखने में जितना तगड़ा लग रहा है सॉल्व करने में उतना इजी। पुरानी बात भूल गए कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम। वॉल्यूम में स्मॉल बी को ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया गया, तो वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही स्मॉल बी का डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखने में बड़ा है करने में इजी है। आइए चलते देखते हैं। ये पी प्रेशर है, प्रेशर ml इनवर्स t पावर -2 इसका डायमेंशन, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, और कैपिटल L क्यूब इसका डायमेंशन। स्मॉल a कामा b के डायमेंशनल फॉर्मूले में फाइंड आउट करते हैं। इज व्हाट
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज व्हाट? क्लियर स्टूडेंट? देन बात करते हैं यार, P में a बाई बी स्क्वायर को ऐड किया गया है, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम। तो P में a बाई बी स्क्वायर को ऐड कर दिया तो बाबू, सिंस P इज एडेड विद सॉरी since dimensional formula of P is equal to dimensional formula of a by b square. Clear? Then dimensional formula of pressure is ml inverse T power minus 2. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए फाइंड आउट करना है भाई, वॉल्यूम का L क्यूब एंड पावर लगी है 2 तो L6 हो जाएगा भाई। अब ये L पावर 6 इधर आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A हो गया ML 6 इधर आएगा, -1 + 6 + 5 T पावर -2 सॉल्व। ये हो गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल ए। सिंस V को B के साथ सब्सट्रैक्ट किया गया, इसका मतलब ये होगा कि जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही B का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इज इक्वल टू L क्यूब। नो प्रॉब्लम, ये भी सॉल्व हो गया। तो आंसर्स अपने हो गए पूरे भाई, जो हमें फाइंड आउट करना था वो काम हमारा हो गया। तो यार स्टूडेंट इसमें क्या है कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अपने लोगों को पता है, मालूम ही है। प्रेशर P डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू ml इनवर्स T पावर -2। x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x कैपिटल L, टाइम T डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम कैपिटल T। क्लियर? अब बात करते हैं स्टूडेंट A एंड B के डायमेंशनल फॉर्मूला में फाइंड आउट करने की। तो यार यहां पर B और X जो है हमारा वो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट किया गया है। तो सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B is equal to dimensional formula of x square, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L स्क्वायर। क्योंकि जो अपने पास x का है वो कितना है L, तो मिल गया भाई B का, नो प्रॉब्लम, आंसर हो गया। अब सिंपल सी बात है, हमें A का फाइंड आउट करना है। तो भाई बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी P का डायमेंशनल फॉर्मूला B - x स्क्वायर बाई AT के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होगा। तो सिंस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B - x स्क्वायर अपॉन AT। क्लियर? तो डायमेंशनल फॉर्मूला P क्या बना, ml इनवर्स T पावर -2। B का क्या बना, B का बना L स्क्वायर एंड AT का क्या बना, A का तो फाइंड आउट करना है, T का कैपिटल T हो गया। अब स्टूडेंट सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए सॉल्व करें, T जाएगा ऊपर तो T इनवर्स हो जाएगा, L स्क्वायर नीचे, ऊपर गया तो माइनस में, तो -3 ml पावर -3 T पावर -1। क्लियर? तो इस तरीके A का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इफ मास is measured in kg and length in meter, then what will be the value of the density of mercury in this new system of unit? It means यार यूनिट चेंज हुई है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में,
तब आपको डायमेंशनल फार्मूले, डायमेंशनल इक्वेशंस की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई, द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सीजीएस सिस्टम है भाई, सीजीएस सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम आपका सीजीएस सिस्टम, सेकंड सिस्टम आपका एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। अब भाई मेरे देखो जरा कि फर्स्ट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 13.6 है, सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो पता नहीं। फर्स्ट सिस्टम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्या बता रहा है भाई, डायमेंशनल फार्मूला ग्राम, इट मींस मास, मास इन फर्स्ट सिस्टम m1, सेंटीमीटर, लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम l1, पावर -3। तो डायमेंशनल फार्मूला फर्स्ट सिस्टम के लिए लिख लिया। अब सेकंड सिस्टम में U2 आ जाती है, केजी पर मीटर क्यूब बनने वाला होगा, ग्राम के प्लेस में केजी, तो मास इन सेकंड सिस्टम केजी, लेंथ इन सेकंड सिस्टम L2, इट मींस मीटर। क्लियर। अब देखिए फार्मूला अपने पास N2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, देन N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू U1, M1 L1 पावर -3 अपॉन M2 L2, L2 पावर -3, 13.6 into M1 it means kg, sorry M1 it means gram, M2 it means kg, into L1 it means centimeter, L2 it means meter whole power -3। अब स्टूडेंट ये किलो, किलो इट मींस 1000, सेंटी इट मींस 10 टू द पावर -2। तो अब यार आगे आके सॉल्व करते, 13.6 इंटू ये बचा 1/1000, ग्राम से ग्राम कैंसिल, किलो बच गया, मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटी बच गया, पावर -3। तो -3 -2 हो गया +6, और +6 में हो गया -3, तो बन गया N2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 टू द पावर +3। तो स्टूडेंट सेकेंड सिस्टम में जो आंसर आएगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 kg पर मीटर क्यूब। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल्स के साथ, डायमेंशनल एनालिसिस में। और स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके आसपास में अदर स्टूडेंट के साथ में इन वीडियोज को शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड वाले सर के साथ स्टार्ट कर सके। ओके, थैंक यू सो मच।